शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक सुंदर सी कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। एक बूढ़े ब्राह्मण थे। तब बेचारे क्या करते थे कि ब्राह्मणों का तो काम ही यही है कि वो अपना जो है किसी का हवन, किसी का जागरण, किसी का नामकरण यही सब करते थे और बाकी दिनों में अपना भीख मांगते थे। इसी तरीके से उनका समय चलता रहा था। पूरा जीवन उन्होंने यही किया कि किसी का हवन किया, किसी का जागरण किया, किसी का जो है नामकरण किया और बाकी दिनों में वो अपना जो है बाकी दिनों में और अपना भीख मांगते थे। तो धीरे 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 समय के अनुसार और उनके पास जो है कोई नहीं आता था हवन जागरण कराने के लिए। क्यों? क्योंकि बूढ़े हो गए, वो बूढ़े है गए और वो अपने भगवान के प्रिय भक्त थे, अपना प्रभु का संपूर्ण विश्वास रखते थे, भगवान का पूजा पाठ नहीं छोड़ते थे। इसी तरीके से समय चल रहा था। तो एक दिन गए थे एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए। तो वहाँ चर्चा करने लगे कि भैया अब तो मैं पूरी जिंदगी जो है मैंने यही काम किया है और अब तो मैं बूढ़ा हूँ, तो अब तो मेरा जो है काम मेरे से कोई अपना काम कोई कराता ही नहीं है और भीख मांगता हूँ। तो भीख मांगत मांगत मैं थक जाता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो जो गांव का व्यक्ति था वो कहने लगा कि आप जो है क्या करोगे कि आप काशी जाओ और काशी में एक जो है ब्राह्मण हैं, उनका मुख एकदम बहुत तेज है, चंद्रमा सूरज जैसा चंद्रमा जैसा चेहरा उनका चमकता है और वो जंगल में रहते हैं, उनके पास जाओ। इस समस्या का हल तो वही करेंगे। क्यों कि अब आप बहुत बूढ़े हो गए हो, तो आपको कोई न भीख देता है और न कोई आपके पास अपना हवन जागरण कुछ कराने के लिए आता है, क्योंकि अब आप बूढ़े हो। तो जो बूढ़े ब्राह्मण जी थे उन्होंने बात सुनी तो वो अपना काशी के लिए निकल गए। काशी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक संत जी और बड़े जो है चंद्रमा जैसे चमक रहे थे, बड़े सुनहरे थे, बड़े ज्ञानी थे। तो उन्हीं के पास बूढ़े ब्राह्मण पहुंचे और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि भैया हमें इस चीज का उपाय बताओ कि हम जो है बूढ़े ब्राह्मण हैं, हमने सारी जिंदगी तो अपने जजमानों का काम किया और जो अब हम बूढ़े हो गए तो अब हमारे पास कोई जजमान भी नहीं आता है और हमें कोई भीख भी नहीं डालता है। तो यह बात उन्होंने संत जी ने सुनी तो संत जी कहने लगे कि आप तो जाओ प्रभु के पास और प्रभु से अपने मन की बातें बोलो। तो बूढ़े ब्राह्मण थे वो प्रभु के पास गए और अपना जितना था उनके पास अपना प्रसाद लेकर के गए और बड़े प्रेम से बड़े भाव से उन्होंने प्रसाद चढ़ाया और अपने घर चले आए। घर आ गए तो आकर के उनकी तबीयत खराब हो गई और जो उस गांव से और भी आदमी जा रहे थे काशी को प्रभु के दर्शन करने के लिए, तो और आदमी कह रहे थे कि हम लोग काशी जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो जो बूढ़े ब्राह्मण जी थे थोड़ी थोड़ी उनकी भी समझ में आई, सुनाई में आई कि गांव वाले सब जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए।
तो वो कहने लगे उनसे कि भैया बहुत अच्छी बात है, मुझे सुनकर के बहुत खुशी हुई कि आप लोग प्रभु के दर्शन करने के लिए काशी जा रहे हो, लेकिन मेरा तो तबीयत खराब है और मैं तो नहीं जा सकता हूँ, और आपको मैं अब पैसा दूंगा, तो उन पैसों से और प्रभु के लिए एक कम्बल ले लेना और प्रभु के लिए प्रसाद ले लेना और प्रभु पर मेरे नाम से अर्पित कर देना। तो उन्होंने पैसा दिए और आदमी वहाँ पर गए दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने ब्राह्मण जी ने जो पैसा दिए थे वो पैसा मैं कम्बल ही आ पाया और प्रसाद नहीं आया, क्योंकि पैसा कम पड़ गया। तो उन्होंने जो है और प्रभु को एक कम्बल दिया और जो है प्रसाद दिया, अपना पैसा मिला करके दिए। तो वो आदमी घर पे आ गए और वो जो है बूढ़े ब्राह्मण जी कहने लगे कि भैया आपने मेरे नाम का जो भी मैंने दिया था वो आपने प्रभु के चरणों में अर्पित किया कि नहीं। तो गांव वाले थे, उन्होंने भी नहीं बताया कि ब्राह्मण जी आपने जो पैसा दिए थे आपके पैसा कम पड़ गए। तो रात में ब्राह्मण जी सो रहे थे और शंकर भगवान अपने प्रभु आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं आपकी भक्ति से बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, और मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए। तो जो ब्राह्मण जी थे, ब्राह्मण जी कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे तो चाहिए आपके चरणों की सेवा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अब आपके चरणों में जगह मिल जाए और मैं आपके चरणों की सेवा करूं। तो प्रभु कहने लगे कि नहीं मेरे भक्त, जो तू मेरे से मांगना चाहता है मांग ले। लेकिन बूढ़े ब्राह्मण जी थे, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने मांगा तो एक यही वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे इतनी आज्ञा दो कि मैं हमेशा हमेशा के लिए जब तक मैं जीवित रहूं तब मैं आपके चरणों में ही अपना शीश झुकाऊं। तो ब्राह्मण जी थे, अपने प्रभु के प्रिय शिष्य तो पहले ही थे, लेकिन अब और अपने प्रभु के प्रिय शिष्य बन गए और ब्राह्मण जी अपने अच्छी तरह कैसे रहने लगे। बूढ़े तो थे ही, लेकिन प्रभु की कृपा से उनके पास खाने पीने का कोई चीज का दिक्कत नहीं हुआ और ब्राह्मण जी प्रभु के चरणों में अपना सर झुकाते थे श्रद्धा अनुसार और प्रभु से दया मांगते थे। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।